अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश में अब नीट का एग्जाम डिजिटल मोड में करवाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ये बड़ा ऐलान किया है। अगले साल से नीट का सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा और OMR शीट का सिस्टम अब खत्म हो जाएगा, यानी कि अब आपको फिजिकल देने के लिए जरूरत नहीं है, टेस्ट आपको पेंसिल या पेन से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे कंप्यूटर पर बैठकर अपनी परीक्षा दे पाएंगे और जिस तरह से GRE या फिर GMAT के परीक्षाएं होती हैं जिसमें सिक्योर ब्राउजर के जरिए परीक्षाएं करवाई जाती हैं, ठीक उसी के लिहाज से उसी तरह से ही अब आने वाले वक्त में नीट की परीक्षा होगी अगले साल से। परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक OMR से CBT थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। तो देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इंप्रूवमेंट की अभी जरूरत है और हम जो सिस्टम में खामियां हैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभय पाराशर मेरे सहयोगी और मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए, सरकार ये कह रही है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है और इसीलिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वो एग्जाम जो अभी तक फिजिकल दिया जाता था, पेन के माध्यम से दिया जाता था, OMR शीट के माध्यम से दिया जाता था, अब उसे डिजिटल करवाया जाएगा। इसके जरिए क्या वाकई में इस एग्जाम को सिक्योर करने की जो सरकार की कोशिश है वो रंग ला पाएगी मनीष? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। अब हालांकि जो कोशिश की है सरकार ने उससे क्या हल निकलता है ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी की जो प्रक्रिया है वो वाकई में जो बच्चों के अनुसार जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है कि भाई पहले गूगल मैप के सहारे किसी को नहीं रहना है, जाके सेंटर एक दिन पहले ही उसको देखना होगा। दूसरी बात है कि हल्के रंग के कपड़े पहने, किसी तरीके का कोई ब्लूटूथ डिवाइस ना लेके जाए, कोई ऑर्नामेंट्स ना पहने, कोई हाथ में कड़ा कंगन या कुछ भी हो वो नहीं पहनना है। 10 मिनट पहले सेंटर के पास किसी भी सूरत में मौजूद है, अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो उसको अंदर आने को नहीं मिलेगा। और जो वहाँ पर बायोमेट्रिक जो एंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तमाम फिल्टर्ड करके ये प्रक्रियाएं तो की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नकल हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए, नकल की जो प्रणाली है वो सेंटर से नहीं हो रही, सेंटर के बाहर है। अब डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ज़रूरत है जहाँ पेपर छपता है वहाँ से लेके उन पेपर माफियाओं को रोकने की जिनकी जड़ें उस जगह पर मौजूद हैं जो पेपर लीक कराते हैं। डिजिटलाइजेशन से कितना सफल होगा ये तो बाद में ही वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल में जितने भी नीट के पेपर लीक हुए हैं सबकी मॉडस ऑपरेंडी लगभग सेम है। यानी किसी दूसरे राज्य में कहीं पर भी बैठ के कोई व्यक्ति कहां से पेपर पा रहा है और उसके बाद वो व्हाट्सएप से वो लगातार सर्कुलेट कर रहा है, जिससे जो पैसे लेना है उसकी वो डीलिंग हो जाती है। खास बात यह कि कोचिंग हब जहां पर राजस्थान के, वहां पर कोचिंग माफियाओं के संगठन के साथ मिलकर उनके साथ मुलाकात करके बच्चों के साथ डीलिंग हो जाती है। इन चीजों को, इस ट्रेलिंग को कैसे रोकेगी सरकार, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब डिजिटलाइजेशन से कितना सफल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सीबीआई ने जो जांच करके जो तमाम कड़ियां निकाली हैं उसके मुताबिक जो खामियां हैं वो सबसे बड़ी यही है कि कोचिंग सेंटर से लेके यानी पेपर जहां से शुरू होता है और जहां तक आता है उसमें इतने ज्यादा लूप होल्स हैं जिनको भरने के लिए अभी बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के लिए होगा। कोशिश उस पर युद्ध स्तर पर की जा रही है। बिल्कुल मनीष, जैसा बता रहे हैं कि जो भरोसा है, स्टूडेंट का भरोसा तो टूटा है। अब जाहिर सी बात है कि भरोसा टूटा है तो भरोसा फिर से लेकर आना है और यही वजह है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि सरकार ने अब कंप्यूटर बेस्ड नीट एग्जाम कराने का फैसला किया है। लेकिन अभय, जो ये भरोसा टूटा है, अब भरोसा वापस कैसे आएगा? क्योंकि देखिए, पेपर तो सेट फिर से होगा, लेकिन क्या कंप्यूटर टेस्ट जो होंगे उसमें कहीं भी इस तरह की लीक होने की गुंजाइश होती है? क्योंकि GRE और GMAT में तो काफी हम देखते हैं कि कड़े तरीके से प्रबंधन रखा जाता है, सिक्योर रखा जाता है ब्राउजर को। देखिए अमित, सीबीआई ने अब तक 7 आरोपियों को इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार किया है, लेकिन तकरीबन 150 ऐसे और लोग हैं जिनसे अलग अलग जो स्थानीय पुलिस है वो पूछताछ करने के साथ ही उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज शाम को गिरफ्तारी का आंकड़ा और बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर आप इस पूरी टाइमलाइन को देखेंगे, जितने कुछ लोग जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, चाहे उसमें यश हो या फिर विकास हो, इनका पुराना रिकॉर्ड भी इसी तरीके का निकला है। 2025 में भी 25 लाख रुपए में पेपर को खरीदा गया था।
कई स्टूडेंट्स ने इसी पेपर के बहाने अच्छे नंबर जो है वो हासिल किए थे। और अब विकास ने अपने एक और रिश्तेदार ऋषि को अच्छे रैंक दिलवाने के लिए यह पेपर खरीदा। अगर आप उसका इतिहास देखेंगे ऋषि का, तो उसकी 10वीं क्लास की अगर आप मार्कशीट देखें या 12वीं क्लास की मार्कशीट देखें, तो उसके, चाहे हम फिजिक्स की बात करें या फिर केमिस्ट्री की बात करें, उसके नंबर बेहद ही कम है। तो एक बड़ा रैकेट चल रहा था। और जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि चाहे 2024 की बात हो, 2026 की बात हो, कभी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर जो है उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए अलग अलग जगहों पर भेजी जाती है। लोग वही हैं जिनको पता है कि पेपर कहां से लीक होगा। उन अभ्यर्थियों को ढूंढा जाता है जिनके मां बाप पैसे अरेंज कर सकते हैं अच्छे रैंक के लिए, अपने बच्चों के अच्छे रैंक आ जाए, इसलिए दूसरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अगर ऑनलाइन पेपर होगा, जिस तरीके से सरकार ने अगले साल से साफ तौर पर कह दिया है, तो यह गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी कि आप लॉकर से पेपर को लीक कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर को लीक कर सकते हैं, या फिर प्रिंटिंग प्रेस के दौरान भी पेपर को लीक कर सकते हैं। इसके अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस के सेंटर होते हैं, या फिर जो मिडलमैन होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन के लोग होते हैं, हमेशा ये शामिल पाए गए हैं। ऑनलाइन एग्जाम होने से ये जो कहीं ना कहीं एक बीच में लापरवाही की गुंजाइश रहती है, वही खत्म हो जाएगी जब पेपर फिजिकल तौर पर सीबीआई जो जांच कर रही है या सीबीआई जो गिरफ्तारी कर रही है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने पेपर हासिल किया और फिर अलग अलग जगह अभिभावकों तक पहुंचाया, इसे बड़े दाम पर बेचा है। लेकिन जैसा सरकार कह रही है कि एनटीए में भी सुधार की जरूरत है, यानी सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं उन पर कब काम किया जाएगा, और जो अंदर बैठे वो लोग हैं जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या सीबीआई इस पर भी बड़ा एक्शन ले सकती है? देखिए, बिल्कुल, जैसे ही सीबीआई ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एक टीम जयपुर और साथ ही पुणे, नासिक पहुंची। लेकिन वहीं हमने देखा प्राची की सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम एनटीए के ऑफिस दिल्ली के अंदर पहुंची, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर में तकरीबन 5 घंटे वहां पर एक एक लेखा जोखा लिया गया कि कौन कौन जिम्मेदारी किस किस की बनती है कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये अलग अलग सेंटर पर पहुंच जाएं। क्योंकि इससे पहले जब पेपर लीक हुआ था 2024 में, तो एनटीए के किसी अधिकारी का रोल इन्वेस्टिगेशन में सामने तो नहीं आया था, लेकिन उसके बाद सस्पेंशन या फिर ट्रांसफर कुछ अधिकारियों के की गए थे, उनकी भूमिका तय की गई थी। लेकिन इस बार फिर से यह लापरवाही हुई है। और जिस तरीके से साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सीबीआई तह तक जाएगी, सीबीआई एनटीए के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। एनटीए के किस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, कौन किसके संपर्क में था, तमाम डेटा जो है वो एनटीए के दफ्तर से, दिल्ली से लिया है सीबीआई ने। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसमें सिर्फ कुछ छात्र या फिर कुछ प्रिंटिंग प्रेस के लोग, कुछ इंस्टीट्यूशन के लोग शामिल हैं गुरुग्राम के यश के अलावा, या फिर एनटीए के कुछ अधिकारियों का भी रोल सामने आता है। इसके लिए एक पैरेलल टीम जो है वो एनटीए के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। एनटीए से तमाम दस्तावेज इस पेपर से जुड़े हुए, पेपर कितने बजे फाइनल होकर यहां से निकला, कौन कौन संपर्क में था, उन सभी से इस वक्त सीबीआई की एक अलग 5 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है। जैसा अभय आप बता रहे हैं कि अब एनटीए की टीम से भी पूछताछ हो रही है, और इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लगातार हमें इस बात को सोचना है कि जो स्टूडेंट्स का भरोसा है वो एनटीए पर रहे, और ये बहुत जरूरी है। मनीष, क्योंकि इस पूरे मामले में जब चीजें निकलकर सामने आई, अब देखिए कि जैसे ही अब ओएमआर से सीबीटी पे शिफ्ट हो रहा है, जो नीट का एग्जाम है उसमें 2 कड़ियां हट जाएंगी। अब इसे लॉकर में रखना पेपर को, और दूसरा हो जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस का काम। लेकिन अभी भी जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं और साथ ही साथ इनको जब एनक्रिप्टेड कोड के साथ सिक्योर रखा जाता है, जो परीक्षा पत्र होते हैं, एग्जामिनेशन पेपर होते हैं, क्या इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं से कोई ऐसी लीड मिली थी कि इन दोनों जगह से, इस पूरे चेन में इन दोनों जगह से जहां पेपर सेट हो रहा है और जहां पर इसे कोड करके रखा गया है, वहां से लीक हो सकता है? देखिए, ये जो पेपर होता है, सबसे पहले तो जहाँ से पेपर छपता है, जो 4 सेट बनते हैं, जो पहले ही 4 सेट तैयार कर लिए जाते हैं, उसके बाद वो पेपर छपता है। उसके बाद जहाँ पेपर होना, यानी सेंटर पे लगभग 15 मिनट पहले वो पेपर भेजे जाते हैं। अब ये जो पेपर जितने भी लीक हो रहे हैं, हाल फिलहाल में जितने भी मामले आए हैं,
उनकी जो कड़ी है वो कोचिंग सेंटर से लेके यानी कोचिंग संचालक से लेके वो आदमी जहां से पेपर निकल रहा है यानी पेपर छप रहा है उस जगह तक की ही कड़ियां मिल रही हैं। सीबीआई भी इन्हीं चीजों पे जांच कर रही है। जैसे कि बिवाल परिवार है यहाँ का जयपुर का, जिसके 5 के 5 बच्चे जो हैं वो नीट में उन्होंने टॉप किया है, उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला है। इसमें भी जांच में यही मिला है कि इसने नासिक और से पेपर ले लिया, नासिक वाले ने हरियाणा को भेजा, यानी नासिक का वो शख्स जो प्रिंटिंग प्रेस के कहीं ना कहीं टच में था उससे उसने वो पेपर निकाला, पैसे लिए और उसके बाद जिनसे जिनसे उसने पैसे लेना शुरू किया उनको व्हाट्सएप पर भेजना शुरू किया। तो यानी इस कड़ी को सीबीआई खंगालते हुए जा रही है। कोचिंग संचालकों को देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी जो कोचिंग है, इतने बड़े बड़े लोग चला रहे हैं, यहाँ हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, उनका एक नेटवर्क जो सिंडिकेट है वो बहुत मजबूत है। वो इतना अंदरूनी तौर पर सिंडिकेट जुड़ा हुआ है कि बड़े पैसों पे वो कहीं भी कुछ भी काम कर लेते हैं। बार बार इस तरीके की चीजें आती हैं कि तमाम एक सेंटर पे देखा जाता है कई बच्चे जो हैं एक साथ नीट में टॉप कर रहे हैं, फिर बाद में खुलासा होता है कि पेपर लीक हुआ तो उस सेंटर पे उन तमाम बच्चों के पास वो पेपर पहुंचा। तो ये चीजें सीबीआई सबसे पहले तलाश थी कि कौन से बड़े बड़े सिंडिकेट कोचिंग माफिया हैं जिनका टच उन लोगों से है, खास तौर पर जो काम सिर्फ पेपर जहां से निकलता है वहां उनसे टच में है। अहम चीज बताई है जिसको लेकर मैं और प्राची अभी सुन भी रहे थे, प्राची हम लोग बात भी कर रहे थे कि इस पूरे चेन के अंदर जो अहम हमने देखी जो लूज कड़ी थी वो है प्रिंटिंग प्रेस और दूसरा इसको जहां लॉकर पे रखा जा रहा है। लेकिन दो जो सेगमेंट है जिसका हमने अभी जिक्र किया था कि जहां पर जो पेपर सेट किया जा रहा है उसके बाद इसको एनक्रिप्टेड रखा जा रहा है, ये दोनों जो आप कह सकते हैं कि सेगमेंट्स हैं इस पूरे एग्जाम के वो अभी भी सिक्योर है। इसका मतलब हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा आश्वस्त होना चाहिए जब वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे तो जो लीक होने की संभावना है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, जो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, देखिए चुनौती तो है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार जो सिस्टम में लूप होल्स हैं उसको भी दुरुस्त कर रही है और ये जो माफिया है पेपर लीक के उस पर भी कार्रवाई करने की बात कर रही है। विशाल हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, जो शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब OMR शीट से नहीं बल्कि CBT बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा नीट का, इसका क्या असर है, लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के बीच में किस तरीके का रिएक्शन है? प्राची, इस समय हम लखनऊ की बहुत बड़ी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं जो कि लगभग कई दशकों से स्टूडेंट्स को न सिर्फ इंजीनियरिंग की बल्कि नीट की परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। SKD कोचिंग में हम मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ मैनेजर्स मौजूद हैं और छात्र भी मौजूद हैं जो कि लगातार यहाँ पर परीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। प्रमोद सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बड़ा ऐलान हुआ है कि OMR शीट नहीं बल्कि कंप्यूटर पर पूरी तरीके से एग्जाम लिए जाएंगे, क्या लगता है आप लोग इतनी समय से तैयारियां करा रहे हैं, इसका कितना असर बच्चों के भविष्य को पड़ेगा? देखिए सर, अब तो फ्यूचर में उसका जो है इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बच्चों के अगर दिमाग से पूछा जाए तो बहुत ही पजल्ड है, ठीक है ना, और किसी तरह उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हम सर एग्जाम किस तरीके से दें। बहुत ही मेहनत करके हमने इस बार सिलेक्ट हुए, सिलेक्ट होने के बाद अब ऐसी डेट आ गई कि फिर हमको चेंज करके फिर हमको दोबारा भी एग्जाम देना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, सरकार का जो प्रयास है कि नेक्स्ट जब एग्जाम होगा तो वो कंप्यूटर बेस्ड पर होगा तो उससे बहुत ही बेटर होगा। और हमारे साथ में और हमारे जो फैकल्टी हैं, अभिषेक गुप्ता जी हैं, वो भी इस पर कुछ प्रकाश आपको डालेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। नीट की बेटा आप लोग तैयारी कर रहे हो, जिस तरीके से पेपर पहले पूरी तरीके से सामने आता है कि लीक हो जाता है और उसके बाद नई डेट्स आती हैं, बताया जा रहा है कि इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आप लोगों के लिए कितनी राहत भरी खबर है ये? अच्छा लगेगा आप लोगों को कि कम से कम इस बार पेपर पूरी तरीके से लीक ना हो? सर, अगर लीक नहीं होगा तो सही रहेगा सर। मतलब लीक होने पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उन लोगों का जैसे एग्जाम देने का दोबारा मन भी नहीं करता, ऐसा कितनी रात जग जग के उन लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अचानक से मतलब लीक हो जाता है जब, तो मतलब उन लोगों का दिल भी टूट जाता है, ऐसा होता है। सरकार जो कोशिश कर रही है उस कोशिश से आप लोग कम से कम सेटिस्फाइड है, मुतमईन है कि नहीं है? यस सर, सरकार की कोशिश से मुतमईन है। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आप बताओ बेटा कि जब इस तरीके की सरकार फैसले लेती है तो लगता है कि नहीं सरकार हमारे बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में सोच रही है और ये कोशिश कर रही है कि जो एक बार चीज हो गई भविष्य में कम से कम दोबारा ना होने पाए? हाँ, ये तो इस बार थोड़ा गलत हुआ है, बट मैं इस बार से डिसअपॉइंटेड हूँ कि लीक हो गया, अब वो दोबारा रीस्टार्ट करना, सब कुछ दोबारा से प्रोसेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। पूरे 1 साल की मेहनत 1 महीने में दोबारा वो रीस्टार्ट करने में पर्टिकुलरली बहुत टाइम लगेगा। और ये जो
गवर्नमेंट ने कंप्यूटर का बेस्ड कराया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जस्ट बिकॉज हम लोग ने OMR पे ज्यादा प्रैक्टिस की थी। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, सरकार की तरफ से कहा गया कि हर स्टूडेंट को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। हाँ, तब तो थोड़ा बेटर है, बट कंप्यूटर पे थोड़ा प्रैक्टिस करने में, वो सब करने में थोड़ा टाइम टेकन हम लोग को लग सकता है, क्योंकि हम लोग ने OMR के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस पूरे साल की थी। बट अच्छा अभी विशाल, जो आपके साथ स्टूडेंट है उनको ये बता दीजिए कि OMR जो फैकल्टी है मेंबर वो बच्चों को जी इस साल होगा, लेकिन जो नीट एग्जाम अगले साल से होने जा रहे हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, तो इसलिए चिंता ना करें। स्टूडेंट को जरूर बता दें, वो थोड़ी चिंतित हो गई हैं। एग्जाम नेक्स्ट ईयर से, आपको बता दें कि नेक्स्ट ईयर से जो हो रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, इस बार OMR शीट से ही होगा, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सरकार बच्चों के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए पूरी तरीके से सीरियस है। हाँ, तब तो बहुत ही बढ़िया है कि OMR बेस्ड होगा, क्योंकि मेरा तो OMR पे बहुत ही अच्छा बेस था कि मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ करा था। बट अगर कंप्यूटर बेस्ड होता तो इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। अमित, आपकी एक जानकारी से छात्र के चेहरे पे पूरी तरीके से मुस्कुराहट आ गई, और देखिए और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। बताइए मन में क्या विचार चल रहा है इस समय, इस पूरे नई कोशिशों के बाद? सर, नई कोशिश के बाद मन में ये चल रहा है कि हाँ, मतलब फिजिकल पेपर है तो ज़्यादा बेटर रहता है, और जैसे फिजिकल में ज़्यादा प्रैक्टिस भी रहती है, और आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो, और फिर कंप्यूटर बेस में थोड़ा मतलब डिफिकल्ट रहता है। हमने देखिए क्लियर कर दिया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अगली बार होंगे, तो फिजिकल है ये बेस्ट है। तो देखिए फिजिकल होंगे ये बेस्ट होगा। और एज अ फैकल्टी मेंबर सर, आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा बच्चों को OMR शीट से कंप्यूटर पर शिफ्ट करना? हम SKD न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग की सारी फैकल्टी हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया और बात किया, और ये बच्चों से भी हमने बात किया। ये निकल के आया कि बच्चे कह रहे हैं कि बच्चों का जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ था गवर्नमेंट पे, अब बच्चों का ट्रस्ट एक बार फिर से बिल्डअप होगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होगा तो फिर कोई भी लीक होने के चांसेस नहीं होंगे, और इससे बच्चों का हमारे सिस्टम पे, हमारे गवर्नमेंट पे एक ट्रस्ट बनेगा, और ये बहुत अच्छा कदम है। हम पूरी फैकल्टी से बहुत खुश हैं। अगर ये अगले साल से गवर्नमेंट कर देती है तो अनाउंसमेंट हो गया है, 100% लागू हो जाए तो फिर बहुत बहुत खुशी की बात है। ये पूरी खुशी की बात है, पूरे इंडिया के लिए बात है, और जो स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त मौका है ये। नहीं, जाहिर सी बात है कि देखिए ले देके आखिरी में बात आई भरोसे पर। ये जो भरोसा टूटा है, इस भरोसे को वापस कायम करना ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभय हमारे साथ जुड़े हुए। अभय, देखिए हर स्टूडेंट यही जानना चाहता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड जब एग्जाम होंगे तो सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये फुल प्रूफ हो, इसमें किसी तरह की कोई लीक ना हो। हमें उम्मीद ये है कि कम से कम आने वाले वक्त में जो कंप्यूटर एग्जाम होंगे उसमें किसी तरह की लीक होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। आपकी जो बातचीत हुई होगी सिक्योरिटी एजेंसी से, उनसे क्या जानकारी मिल पाई है, कितना फुल प्रूफ होता है ये कंप्यूटर एग्जाम? देखिए बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है, जितने भी एक्सपर्ट से इसमें बात कर लीजिए या फिर जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनसे बात कर लीजिए। अगर आप फिजिकल पेपर, मान लीजिए आज कोई पेपर है लेकिन उस पेपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको कहीं पर भेजना पड़ रहा है, वो पहले कुछ हाथों में आ जा रहा है, लालच आपको दिया जा रहा है कि एक पेपर के कुछ सवाल आपको 15 से 20 लाख रुपए में मिल जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं जो पेपर खरीदने को भी तैयार हो जाते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छे रैंक चाहते हैं। कई बार बॉक्स जो है वो खोल दिए जाते हैं, लालच उसके अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है कि आपके पास कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर पेपर ऑनलाइन होगा तो ये तमाम जो गुंजाइश है किसी तरीके से कुछ सवालों को लीक होने की, इस पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोकथाम लग जाएगी। हालांकि ये फैसला काफी समय बाद लिया गया। स्टूडेंट्स की, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी विशाल बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स के मन में कई तरीके के सवाल इसमें जरूर हो सकते हैं कि उनको अब जो फिजिकल वो पेपर देते हैं उससे कंप्यूटर पर शिफ्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन एक साल का जो पीरियड होता है उसमें तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं उसी तरीके से उनकी तैयारी होगी। कम से कम इस बात की चिंता आने वाले समय में नहीं रहेगी कि पेपर कहीं रास्ते में लीक हो गया या फिर पेपर अलग अलग तरीके के कोडवर्ड के साथ व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए गेस्ट पेपर की आड़ में जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो लीक कर दिए गए। इसकी गुंजाइश कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और बच्चों का जो भविष्य है, जो हमेशा इस पिछले 2 बार से इस तरीके से अटक रहा है कि नीट का पेपर जिसके लिए इतनी तैयारी होती है वो पेपर ही लीक हो गया, वो बिल्कुल। अब है बच्चों का डर समझकर सरकार ने फैसला ले तो लिया है, लेकिन इस फैसले में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसका जिक्र भी शिक्षा मंत्री कर रहे थे। कह रहे थे कि साइबर क्राइम की एक बड़ी दुनिया है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे सिस्टम को सिक्योर रखें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन विशाल, जिस तरीके से भविष्य में इंतजाम किए जाएंगे वो तो सरकार बता रही है, लेकिन 21 जून को जो री एग्जाम होने जा रहा है उसमें भी बच्चों को रियायत ये सरकार दे रही है। एग्जामिनेशन फीस वापस की जाएगी, उन्हें 15 मिनट का
एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और साथ ही साथ 1 हफ्ते का वक्त बच्चों के पास होगा ताकि वो ये तय कर सकें या वो चुनाव कर सकें, चॉइस कर सकें कि अपने शहर में या कौन से शहर में कौन से नजदीकी सेंटर पर वो एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए, बड़ी सहूलियत सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए दी है, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ उसके बाद निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मनोबल पे फर्क पड़ता है। लेकिन नई डेट्स का अनाउंसमेंट करना, उसमें ये विकल्प देना कि आप इस शहर को चुनना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर को चुनना चाहते हैं, ये सारे विकल्पों पर सीधे स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं। जो सरकार ने नई आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ये भी दिए हैं कि आप जिस शहर को चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं, समय आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और इस बार ओएमआर पे भी होगा। ये पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बारे में एक स्टूडेंट, एक नीट स्टूडेंट के तौर पर आपकी क्या रिएक्शन है? सर, ये ऑप्शन तो बढ़िया है कि आप जिस शहर में जाना चाहते हो, आप जिस शहर में आप पेपर देना चाहते हो, ये ऑप्शन ठीक है कि आप स्टूडेंट के दूर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे सेंटर दूर चले जाते हैं। आपके शहर में रहेगा तो आपको इजी रहेगा जाने में भी और फिर टाइम भी वेस्ट नहीं होगा बच्चों का। और बच्चों की जो एंट्रेंस फीस ली गई थी उस फीस को भी वापस किया जा रहा है। जी सर, ये भी बढ़िया है कि फीस वापस कर दे रहे, फ्री में पेपर देना पड़ेगा। जी, आप बताइए, फीस वापस हो रही है, पूरा चुनाव का मौका मिलेगा, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? अगर फीस वापस हो रही तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, बट क्योंकि भाई हम लोग ने 3 मई को पेपर दिया था, वो आपने लीक करा दिया तो इसकी गलती तो हम लोग के स्टूडेंट्स की। लीक नहीं कराया, तो शिक्षा माफिया होते हैं जो कि जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए। हाँ, तो इसमें हम लोग की तो स्टूडेंट्स की तो बिल्कुल ही नहीं गलती है, बट अगर रिफंड हो रहा है तो इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों की फीस किसी ने अपनी मेहनत से पैसे दिए हैं, किसी से लेकर के देता है, अफोर्ड नहीं कर पाता है। जी, तो इसलिए मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि हाँ रिफंड हो रहा है। आपने कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है, आप भी बता दीजिए कि कितनी खुशी है इस नए डिसीजन से आपको? सर, बहुत अच्छी बात है ये जो एक्शन लिया गया है। जी सर, खुश हैं। प्रमोद सर, आप जरा बता दीजिए कि बच्चों को जो सहूलियत दी जा रही है नए एग्जाम में, उनकी फीस वापस की जा रही है, सेंटर्स को चुनाव करने का उनको मौका मिल रहा है, एक स्टूडेंट के लिए, एक कोऑर्डिनेटर के लिए, एक फैकल्टी के लिए, ये बातें कितनी मायने रखती हैं उस लिहाज से कि वो एग्जाम बच्चा देने जा रहा है? सर, जैसे हमारे एसकेडी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और यहाँ के हमारे डायरेक्टर्स जो मनीष सिंह जी हैं, जब से ये न्यूज आई है तब से डिस्कशन हुआ है, तो उसमें ये चीज बहुत अच्छा लगा कि कमिंग ईयर में जो 2024-27 में नीट एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें बहुत ही क्रिस्टल ट्रांसपेरेंसी होगी, हर बच्चों के साथ जस्टिस होगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो बच्चों के साथ उन्होंने ये स्टेप लिया है कि उनकी फीस को हम रिफंड करेंगे और जो अपना इंटरेस्ट, जो उनको अपना लगता है कि हमको सिटी को चॉइस करना है, इसके लिए भी बहुत बेटर होगा। सर, स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा, फैकल्टी के लिए फायदेमंद होगा और जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए फायदेमंद होगा? नहीं, ये चीज बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और जो भी बच्चों को एक सेटबैक सा फेस हुआ था इतने बड़े प्रॉब्लम के बाद में, तो अब बच्चों को काफी रिलीफ है और हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी इस डायरेक्शन में काम करना होगा। हम एसकेडी ग्रुप में तो ऑलरेडी अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हैं कि अगले साल की तैयारी हमको बच्चों को पूरी कंप्यूटर बेस्ड ही करवानी है और इसके लिए हमारा इंफ्रा भी लगभग 100% तैयार है, जिसमें हम 26-27 के लिए उसी प्रकार से बच्चों की तैयारी करवाएंगे भी। तो विशाल, आप जो अभी तक आपने लोगों से बात की, स्टूडेंट से बात की और जो लोग अभी कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनकी जो आपने राय ली है, सभी ने स्वागत किया सरकार के इस कदम का और करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ने भी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई है और उसके साथ ही जैसा कि अब 21 तारीख को जो नीट का एग्जाम होने जा रहा है उस दौरान कोई फीस नहीं लिया जाएगा 21 जून को, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको 15 मिनट का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा, टाइम मिल जाएगा। लेकिन सबसे ऐतिहासिक कदम जो सरकार की ओर से उठाया गया है वो है कि आने वाले वक्त से, यानी कि अगले साल से अब एग्जाम ओएमआर शीट नहीं बल्कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और पूरी तरह से सुरक्षित रहे, किसी तरह से किसी लीक होने की संभावना ना रहे एग्जाम का और स्टूडेंट्स को किसी भी तरह के इस मानसिक तनाव में आने की जरूरत ना पड़े कि दोबारा एग्जाम फिर से देना पड़े।